नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हालांकि लोकसभा में भारी बहुमत के साथ महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, लेकिन अभी भी इसको लेकर के राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि इस बीच जहां बार बार कांग्रेस के नेता ये दिखाने में लगे हुए हैं कि ये जो महिला आरक्षण बिल है उसकी मांग सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई थी। इसका मुद्दा सबसे पहले स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा उठाया गया था और इसको तो लेकर के बकायदा सोनिया गांधी ने भी कहा था कि यह बिल हमारा है, अपना है। तो वहीं दूसरी ओर जब बिल को लेकर के लोकसभा में बहस हो रही थी तो राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उठा दिया, रिजर्वेशन का मुद्दा उठा दिया। तो अब इस बिल के पास हो जाने के बाद जहां बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है, तो वहीं अमित शाह ने भी राहुल गांधी के मामले को लेकर के बड़ा पलटवार करते हुए तंज कस दिया है। जहां हेमा मालिनी की बात करें तो उनका कहना यह है कि ये बिल जो है काफी लंबे समय से लंबित था, लेकिन इसे मोदी जी ने पूरा करके दिखाया है, पास करके दिखाया। तो वहीं राहुल गांधी के रिजर्वेशन वाले बयान को लेकर के अमित शाह ने बड़ा तंज कसा है। उनका कहना है कि अगर वायनाड और हैदराबाद की सीट को रिजर्व कर दिया जाए तब तो आप कहेंगे कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो गया है। आपको बता दें, दरअसल देखने को मिला कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के बोलते हुए बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने यह कहा कि लोग तो सवाल उठाते ही रहेंगे और जिन्हें काम करना होता है वो करके दिखाते हैं। यह बिल बहुत लंबे समय से लंबित था, लेकिन इसे प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में पास करवाया गया। सुनिए हेमा मालिनी किस तरीके से कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं। बहुत खुशी की बात है और जितने लोगों ने समर्थन दिया है, ये पहली बार एक बिल के ऊपर इतने सारे मेंबर्स ने समर्थन दिया है, ये पहले कभी नहीं हुआ है। सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट और मैं जितने लोगों ने समर्थन दिया उन सबको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और कंग्रेचुलेट करती हूँ इस विमेंस बिल को लाने के लिए। लेकिन मैम कहा यह जा रहा है कि बिल अभी लागू हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा। कुछ लोग आपत्ति भी दर्ज करवा रहे हैं कि 2029 में ही क्यों इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं कि अभी। ये सवाल उठाने वाले बहुत सारे सवाल उठाएंगे, लेकिन जिसको काम कर कर दिखाना है वो मोदी जी ने करके दिखाया। जो आज तक नहीं हुआ उन्होंने कर दिया है, तो इसके लिए वी ऑल शुड थैंक हिम, कंग्रेचुलेट हिम। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की करें तो गृह मंत्री अमित शाह भी अपने बेबाक तरीके से बयानों को लेकर के जाने जाते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ जब लोकसभा में राहुल गांधी के द्वारा रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया जाता है महिला आरक्षण बिल के बहस के दौरान। तब गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा कि रिजर्वेशन का मुद्दा तो उठाया जा रहा है और हम ही करेंगे इसे, लेकिन जब रिजर्वेशन किया जाएगा वायनाड, रायबरेली और हैदराबाद में, तब राहुल गांधी और ओवैसी साहब ये कहेंगे कि आपने तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। सुनिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जो है राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे हैं। हमारे साथी सांसद अभी चले गए, उन्होंने कहा देश जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं, इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। अब 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है
तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें? और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन होगा, रिजर्व हो गया, तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। इसके पीछे केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है मान्यवर, कोई पक्षापक्षी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, दरअसल लोकसभा में बुधवार को महिला आरक्षण बिल पास हो गया। लोकसभा ने नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा में करीब 8 घंटे की लंबी चर्चा के बाद वोटिंग हुई और बिल 2/3 बहुमत के साथ पास हो गया। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े और इसके विरोध में 2 वोट पड़े और इस बिल के खिलाफ 2 वोट पड़े, जिसमें से 1 वोट जो है असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा किया गया और इसी के साथ ही दूसरा जो वोट है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के एक सांसद के द्वारा किया गया है। बता दें कि इस बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इसे तत्काल लागू किया जा सकता है और इसके लिए नई जनगणना व परिसीमन की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही राहुल गांधी ने इसमें OBC आरक्षण लागू करने की भी मांग कर दी। राहुल गांधी की तत्काल लागू करने वाली मांग का जवाब अमित शाह ने दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कहीं रिजर्वेशन में वायनाड रिजर्व हो जाएगा तब। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटें कौन तय करेगा? जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करेगा? हम करेंगे। फिर जब वायनाड रिजर्व हो जाएगा तब हमको कहोगे कि पॉलिटिकल कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ओवैसी साहब का हैदराबाद रिजर्व हो गया तो कहेंगे कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि परिसीमन आयोग हर राज्य में जाकर पारदर्शिता से इसका नीति निर्धारण करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण एक राजनीतिक एजेंडा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है। बीजेपी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि मान्यता का सवाल है। महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि OBC आरक्षण परिसीमन का मुद्दा या जनगणना को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं सबका जवाब देता हूं। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सबसे पहला जवाब, विद्यमान संविधान में 3 तरीके के सांसद आते हैं जो सामान्य SC और ST कैटेगरी से आते हैं। ये तीनों कैटेगरी में हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। अब 1/3 सीटों को आरक्षित करना है तो वो सीटें कौन तय करेगा? महिला आरक्षण बिल लाने का ये 5वां प्रयास है। देवगौड़ा से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक 4 बार इस बिल को लाने की कोशिश की गई। क्या कारण था कि यह बिल पास नहीं हो सका? इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू किया जा सकता है। आपको बता दें, दरअसल गृह मंत्री अमित शाह से पहले लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू किया जा सकता है और इसके लिए नई जनगणना एवं परिसीमन की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका कहना था कि 2 ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे अजीबो गरीब लगती हैं। ये एक है, विधेयक को लागू करने के लिए ताजा जनगणना की जरूरत बताई गई। दूसरा ये कि विधेयक को लागू करने के लिए नए परिसीमन की जरूरत है। मेरा विचार है कि यह विधेयक आज ही लागू हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी लगातार कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए यह बता रही थी कि भले ही ये बिल जो है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा ला दिया गया है, लोकसभा में इसे बहुमत भी मिल गया है, पास भी हो गया है, लेकिन यह बिल अभी जो है लागू नहीं होगा, अभी कानून का रूप नहीं लेगा, क्योंकि बाकायदा इसके लिए जनगणना होगी, परिसीमन होगा। पता नहीं कब होगी जनगणना, कब होगा परिसीमन। इस तरीके के जो तथ्य है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कहे जा रहे थे। अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं?
कह रहे हैं कि इसके लिए किसी भी जनगणना की आवश्यकता नहीं है, परिसीमन की आवश्यकता नहीं है, इस विधेयक को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस लीडर्स के द्वारा कही जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेकर के लगातार राजनीति का माहौल देखा जा सकता है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तो सीधे तौर पर इसके खिलाफ ही वोट कर दिया। तो इनकी ये बौखलाहट भी जाहिर कर रही है कि कैसे मोदी सरकार ने वो बिल पास करवा लिया लोकसभा में जिसे लेकर के राजीव गांधी के शासनकाल से प्रयास किया जा रहा था, और प्रयास तो दूर की बात है, ये बिल जो है कभी फ्लोर पर आया ही नहीं और ना ही इस बिल को पास करवाया गया लोकसभा में। फिलहाल जिस तरीके से जब इस बिल की जो पेशकश लोकसभा में होनी थी उससे ठीक सुबह जब सोनिया गांधी से इस बिल को लेकर के सवाल पूछा जाता है और यह कहा जाता है कि मोदी सरकार के द्वारा इस बिल को आज लोकसभा में पेश किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? तब सोनिया गांधी कहती हैं कि यह बिल हमारा है, अपना है, यानी कि वो ये बिल जो है कांग्रेस पार्टी का बताती है। ऐसे में तो सवाल ये उठता है कि जब ये बिल कांग्रेस पार्टी का था तो पिछले कई वर्षों से अगर लगातार हम डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही कार्यकाल देखें तो ये 10 वर्षों का था बिना किसी गैप के। इसके बावजूद आखिर इस बिल को लेकर के चर्चा क्यों नहीं हुई, इस बिल को पास क्यों नहीं करवा लिया गया? लेकिन फिलहाल ये तमाम चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की एक होड़ सी मची हुई है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।